बहुत समय पहले हस्तिनापुर से दूर सिंहपुर नाम का एक छोटा सा राज्य था। वहाँ का राजा धर्मसेन न्यायप्रिय और शांत स्वभाव का था। उसी राज्य में एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक जन्मा। नाम रखा गया नीलकेतु, क्योंकि उसके गले के पास जन्म के समय एक नीले रंग का चिन्ह था। नीलकेतु बचपन से ही अलग था। वह खेलता नहीं था, बल्कि धनुष बाण से मिट्टी के खिलौनों को निशाना बनाता था। उसके पिता वेद पढ़ाते, पर वह हर मंत्र में धर्म का अर्थ खोजता। वह पूछता, पिताजी, क्या धर्म केवल पूजा में है या किसी की रक्षा में भी? पिताजी मुस्कुराते और कहते, धर्म वही है बेटा, जो सत्य के साथ खड़ा हो। धीरे धीरे नीलकेतु बड़ा हुआ और उसके पराक्रम की चर्चा आसपास के राज्यों में होने लगी। कहा जाता है कि उसने 16 वर्ष की आयु में अकेले ही एक जंगली हाथी को रोक लिया था। राजा धर्मसेन ने उसे अपना मुख्य रक्षक बना लिया। एक दिन अर्जुन वनवास के दौरान सिंहपुर पहुंचे। उन्होंने नीलकेतु को युद्धाभ्यास करते देखा। उसके बाण की गति, उसकी स्थिर दृष्टि और शांत चेहरा देखकर अर्जुन चकित रह गए। अर्जुन बोले, बालक, तुम्हारे हाथों में देवताओं की शक्ति है। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? नीलकेतु ने झुककर कहा, महारथी अर्जुन, मैं सीखना चाहता हूँ, लड़ना नहीं। अर्जुन मुस्कुराए, जो लड़ना नहीं चाहता वही सच्चा योद्धा होता है। कई महीनों तक अर्जुन ने नीलकेतु को अपने साथ रखा। उसे धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र और युद्ध नीति सिखाई। नीलकेतु अर्जुन के समान बन गया। लोग उसे अर्जुन की छाया कहने लगे, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। वर्षों बाद जब कुरुक्षेत्र में युद्ध की घोषणा हुई, हर राज्य से योद्धाओं को बुलावा आया। सिंहपुर के राजा धर्मसेन वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने कहा, हम किसी पक्ष में नहीं जाएंगे, हम केवल शांति चाहते हैं। पर तभी दुर्योधन का दूत आया और धमकी दी, यदि सिंहपुर ने कौरवों का साथ नहीं दिया तो उसे मिटा दिया जाएगा। राजा धर्मसेन विवश हो गए। उन्होंने अपने सबसे वीर योद्धा नीलकेतु को भेजा। नीलकेतु का हृदय फट गया। वह जानता था कि कौरवों का मार्ग अधर्म का है, पर वह अपने राज्य की रक्षा के लिए चुप रहा। उसने प्रण लिया, मैं युद्ध करूंगा, पर किसी निर्दोष का रक्त नहीं बहाऊंगा। कुरुक्षेत्र में जब उसने अर्जुन को देखा, उसके कदम रुक गए। अर्जुन ने भी उसे पहचान लिया। दोनों की आंखें मिली, एक गुरु की, एक शिष्य की। पहले दिन नीलकेतु ने केवल रथों के पहिए तोड़े, घोड़े भगाए, पर किसी योद्धा पर प्रहार नहीं किया। दूसरे दिन उसने देखा कि कौरव अधर्म कर रहे हैं, निर्दोष सैनिकों को मार रहे हैं, घायल पर वार कर रहे हैं। नीलकेतु का हृदय कांप उठा। वह गया और दुर्योधन से बोला, राजन, धर्म की सीमा पार हो रही है। दुर्योधन गरजा, धर्म की बात युद्ध में नहीं होती। नीलकेतु बोला, जब जब धर्म मिटता है तो जीत व्यर्थ हो जाती है। और वह युद्ध भूमि छोड़कर चला गया। अगले दिन भीष्म ने देखा कि एक योद्धा अकेला मैदान में खड़ा है, ना कौरवों के साथ ना पांडवों के साथ। वह था नीलकेतु। भीष्म ने पूछा, तुम किसके पक्ष में हो वीर? नीलकेतु बोला, मैं धर्म के पक्ष में हूँ पितामह। भीष्म मुस्कुराए, तुम्हारा मार्ग कठिन है, पर सत्य है। उस दिन नीलकेतु ने घायल सैनिकों को दोनों पक्षों के शिविरों में पहुंचाया। कौरवों ने उसे गद्दार कहा, पांडवों ने उसे संदिग्ध माना, पर नीलकेतु बस सेवा करता रहा। एक रात जब अश्वत्थामा ने क्रोध में पांडव शिविर पर हमला किया, तो नीलकेतु बीच में आ गया। उसने अपने शरीर पर कई वार झेले और सैकड़ों निर्दोष सैनिकों की जान बचाई। सुबह जब सूरज उगा, नीलकेतु धरती पर पड़ा था। तभी उसके पास अर्जुन आया। नीलकेतु बोला, गुरुदेव, मैंने युद्ध नहीं जीता, पर शायद धर्म को बचा लिया। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने नीलकेतु के शव को
अपने हाथों से अग्नि दी और कहा, इतिहास तेरा नाम नहीं जानेगा पर धर्म तेरी आत्मा को याद रखेगा। वर्षों बाद जब युद्ध समाप्त हुआ, कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, क्या तुझे किसी की याद आती है? अर्जुन बोला, हाँ, उस योद्धा की जो मेरे साथ भी नहीं था पर मेरे धर्म के साथ था। कृष्ण मुस्कुराए, वह वही आत्मा थी जो हर युग में धर्म की रक्षा करने आती है। नीलकेतु का नाम नीलकेतु का जन्म इसीलिए हुआ था कि मनुष्य समझ सके धर्म पक्षों में नहीं, हृदय में होता है। समापन संदेश कुछ इस प्रकार से है। वीर नीलकेतु का नाम शायद किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा पर उसकी गाथा हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सही रास्ते पर अकेला खड़ा है। महाभारत में हमें सिखाया, कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध तलवार से नहीं, आत्मा से लड़ा जाता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय महाभारत।